हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, वो आपका है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जो थोड़ा सा पहले का जो बेसिक करेंगे वो वेक्टर वाले चैप्टर का करेंगे, क्योंकि वो इसके अंदर यूज होएगा। क्योंकि हमारे पास जो ये 11.1 एक्सरसाइज है ना, ये पूरी की पूरी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए आपको दोबारा से बता देती हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हमारा चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डायरेक्शंस रेशियो होते हैं या डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ले ली, ये हमारे पास लाइन ए है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2, y2, z2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट वो निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे ए बी, तो हमारे पास कैसे निकलता है, b माइनस का a होता है। ठीक है, x2 माइनस में क्या हो जाएगा, x1 आई कैप, प्लस में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस में क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज वो हमारे पास क्या होते हैं, जो क्या होते हैं स्केलर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो हमारे पास स्केलर कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, जैसे मान लो ए है वो हमारे पास क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, बी हमारे पास क्या हो गया, y2 माइनस y1 हो गया, और सी हमारे पास क्या हो गया, z2 माइनस z1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके स्केलर कंपोनेंट आ गए। अब हमारे पास अगर हम इसका क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें ए बी वैक्टर का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं, जो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, देखो डायरेक्शन कोसाइंस वो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास जो एल वेक्टर है हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एम एन होते हैं। ठीक है, एल एम एन, एल हमारा होता है कोस अल्फा के इक्वल, एम हमारा होता है कोस बीटा के इक्वल, और एन हमारा होता है कोस गामा के इक्वल। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के थ्रू एंगल बनाता है, बीटा हमारा वाई एक्सिस के थ्रू एंगल बनाता है, और गामा हमारा जेड एक्सिस के थ्रू एंगल बनाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये ले लिया, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एक्स वाई जेड प्लेन हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से लाइन चली गई। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो हमारे एंगल है ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास बीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या बन जाएगा, गामा बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनता है, वाई एक्सिस के साथ हमारे पास बीटा एंगल बनता है, और जेड एक्सिस के साथ हमारे पास क्या बनता है, गामा एंगल बनता है। आगे समझ में। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कैसे निकलती है एल की, एल हमारे पास जैसे क्या हो जाएगा, ए अपॉन में अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो देखो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है, वो लाइन के हमारे पास क्या आ जाएंगे, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में अंडरूट ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सी का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से सेम हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी अपॉन में अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, सिमिलरली एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस सी अपॉन ए का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। ठीक है, ये एल एम एन हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शंस कोसाइंस आ गए। और हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो है लाइन के वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए बी सी हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस और लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होता है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के इक्वल। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वेयर का जो सम होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इस एक्सरसाइज के अंदर कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है लाइन के वो कहाँ से पास करो, 2 पॉइंट से पास करो। ये तो 1 पॉइंट से पास कर रहे थे, अब 2 पॉइंट से अगर हमारे पास कोई लाइन पास करेगी तो उसके जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो क्या आएंगे,
देखो जब हमारे पास लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी तो हमारे पास उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे। एक मान लो P पॉइंट हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया Q पॉइंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया x1 y1 z1। यहाँ से हमारे पास क्या हो गए x2 y2 z2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसके जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे। जैसे हमारे पास मान लो कोस अल्फा है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस अल्फा x2 - x1 अपोन में क्या आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो कोस बीटा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा y2 - y1 अपोन में पी क्यू। कोस जो हमारे पास गामा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा z2 - z1 अपोन में पी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स पी क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा L² + M² + N² के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा z2 - z1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो इसके डायरेक्शन रेशियो है पी क्यू के वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या हो जाएंगे x2 स्केलर कंपोनेंट x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। आगे समझ में। अब हमारे पास एक चीज़ और होती है इसके अंदर कि हमारे पास जो डायरेक्शंस कोसाइंस हैं वो एक्स एक्सिस के थ्रू क्या होंगे, वाई एक्सिस के थ्रू क्या होंगे और जेड एक्सिस के थ्रू क्या होंगे। देखो जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमारे पास एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू और हमारे पास क्या है जेड एक्सिस के थ्रू क्या क्या होंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या होगा, एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कोस 0 के इक्वल और कोस 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कोस 90 हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है। एन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी कोस 90 और कोस 90 भी हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 0। ठीक है, जेड एक्सिस के ऊपर एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एम की वैल्यू 0 हो जाएगी और एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये डायरेक्शंस को साइंस हो जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। आगे समझ में। अब मान लो हमारे पास क्या हो जाए, जैसे अगर अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या हो जाए इक्वल हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कोस गामा के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि एल किसके इक्वल हो गया एम के और एन किसके हो गया, ये आपस में तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास जैसे इक्वेशन क्या होती है L² + M² + N² इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 3L² इज इक्वल टू 1, तो L² क्या आ गया 1/3, यानी कि L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ±1/3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है। आगे देखो, तो देखो हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हमें तो इसकी क्या निकालें डायरेक्शन कोसाइन निकालने। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं एंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हमारे पास जो डायरेक्शंस कोसाइन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं एल एम एन। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कोस 90 और कोस 90 क्या होता है 0। एम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कोस 135, कोस 135 हमारे पास क्या होता है -1/√2 के इक्वल होता है। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कोस 45 और कोस 45 हमारे पास क्या होता है 1/√2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्शंस कोसाइंस है वो हमारे पास क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया 0 -1/√2 और हमारे पास क्या आ गया 1/√2। ठीक है, आगे समझ में। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके पास क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो क्या बना रहे हैं इक्वल एंगल बना रहे हैं। ठीक है, जो मैंने अभी करवाया था कि हमारे पास एल एम एन है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जैसे एल है सेकेंड क्वेश्चन, एल हमारे पास क्या हो गया कोस अल्फा हो गया, एम बी हमारे पास क्या हो गया कोस बीटा और एन हमारे पास क्या होता है कोस गामा के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो हमारे पास एंगल है ना वो हमारे पास क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो एल बी हमारा क्या हो गया कोस अल्फा के इक्वल हो गया, एम बी हमारा कोस अल्फा हो गया और एन बी हमारा क्या हो गया कोस अल्फा हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है L² + M² + N² 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 cos² अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट कोस अल्फा हमारे पास क्या आ गया ±1/√3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस है लाइन के वो क्या आ जाएंगे +-1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखो क्या रखा है। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो -18, 12 -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। इसने डायरेक्शन रेशियो दे दिए, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिए। ठीक है, देखो हमें पता है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ए बी सी होता है, और हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, a/√a² प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर का इक्वल होता है, और ये हमारे पास क्या होता है b/√a² प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर m, और n हमारे पास क्या होता है c/√a² प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। ठीक है, तो l हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है -18, b की वैल्यू दे रखी है 12 और c की वैल्यू क्या दे रखी है -4। ठीक है, तो -18 अपॉन में क्या आ जाएगा -18 का स्क्वेयर प्लस में 12 का स्क्वेयर और प्लस में माइनस में 4 का स्क्वेयर। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12/-18 का स्क्वेयर प्लस में 12 का स्क्वेयर और प्लस में -4 का स्क्वेयर। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू क्या है -4 अपॉन में -18 का स्क्वेयर प्लस में 12 का स्क्वेयर और प्लस में क्या हो जाएगा -4 का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया LMN आ गए। अब इसका स्क्वेयर सोल्व कर लेंगे, तो देखो ये क्या आ गया हमारे पास -18 अपॉन में 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/√324 प्लस में 144 और प्लस में 16। ठीक है, सिमिलरली n की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 अपॉन में 324 प्लस 144 और प्लस में 16। ठीक है, तो यहाँ से l हमारे पास क्या आ गया -18 अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 4 4 8 6 और 4 400, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली m की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/√484 और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4/484। 484 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 22 होता है, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -18/22, m की वैल्यू आ गई 12/22 और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4/22। ठीक है, अब आगे चाहो तो इसको आगे कैंसिल कर लो, 2 पे काट लो, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -9/11, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6/11 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2/11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे डायरेक्शंस कोसाइंस आ जाएंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। हमें शो करना है कि 3 जो पॉइंट दे रखे हैं वो हमारे पास कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या होएगा, देखो ए हमारे पास दे रखा है 2 3 4, बी हमारे पास -1 -2 और 1, और सी हमारे पास क्या दे रखा है 5 8 और 7। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो लाइन्स आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, अगर लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी तो हमारे पास पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, लाइन्स पैरेलल कब आएंगी, जब वो क्या आएंगी डायरेक्शंस प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे का। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकलता है b माइनस का यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि -1 -2 कितना आ गया -3, -2 -3 हमारे पास कितना आ गया -5, 1 -4 हमारे पास क्या आ गया -3 के इक्वल आ गया। सिमिलरली हम बी सी निकालेंगे, 5 -1 हमारे पास क्या आ गया -1 +1 हो जाएगा, 8 + 2 हमारे पास क्या आ गया 10 और 7 -1 हमारे पास क्या आ गया 6 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 5 2 जा 10 3 2 जा 6, ये हमारे पास क्या आ गया इसके स्केलर मल्टीपल आ गया, यानी कि जो ए बी है वो बी सी का क्या आ गया 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए बी है वो हमारे पास किसके पैरेलल हो गया, बी सी के पैरेलल हो गया। इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। आगे समझ में, सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, उसके हमें क्या निकालें, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने हैं। देखो ये हमारे पास ए बी सी दे रखे हैं, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शंस को रेशियो निकालेंगे ए बी लाइन के। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल होगी इस तरीके से, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है 3 5 -4, बी हमारे पास क्या पॉइंट दे रखा है -1 1 और 2, सी हमारे पास क्या दे रखा है -5 -5 और -2। अब हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसे निकलेंगे, x2 - x1 यानी कि -1 -3 हमारे पास क्या आ गया -4 आ गया, और 1 -5 क्या आ गया -4 आ गया, और 2 माइनस में -4 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए
ए बी के डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब हम ए बी के क्या निकालेंगे, डायरेक्शंस कोसाइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो -4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, प्लस का 16 और प्लस का हमारे पास क्या आ गया 36। तो ये हमारे पास कितना हो गया √68। √68 को हम क्या लिख सकते हैं 2√17। ठीक है, तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया 2√17। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास। तो डायरेक्शन कोसाइन से हमारे पास ए बी के क्या आ गए, -4/2√17 कोमा -4/2√17 और हमारे पास क्या आ गया 6/2√17। ठीक है, ये हमारे पास कट गया 2 पे, ये भी कट गया और ये भी हमारे पास कट गया। तो हमारे पास क्या गया -2/√17 कोमा -2/√17 कोमा 3/√17। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। सिमिलरली हमारे पास क्या निकालेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी के निकालेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बी सी के लिए, बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। तो देखो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या आएंगे, तो देखो बी सी के हमारे पास क्या आ जाएंगे -4 -6 और -4। ठीक है, यहाँ से निकाल लेना आप लोग, b -c -5 +1 -5 -1 और -2 ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे बी सी के। अब हमारे पास क्या निकालेंगे, इसका बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा, वही सेम -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर सेम आएगा हमारे पास √68 और उसको हम क्या लिख सकते हैं 2√17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए बी के क्या आ गए, बी सी के क्या आ गए -4/2√17 -6/2√17 और -4/2√17। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 पे कैंसिल हो गया 2, ये हमारे पास क्या आ गया 3 और ये हमारे पास क्या आ गया 2। तो -2/√17 -3/√17 और -2/√17। ठीक है, ये हमारे पास बी सी के आ गए। सिमिलरली हम किसके निकाल लेंगे, ए सी के निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो ए सी के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे -8 -10 और 2। ठीक है, तो उसके हमारे पास ए सी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस वो हमारे पास क्या आ जाएंगे -8 का स्क्वायर प्लस में 100 का 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास 2√42 कोमा -10/2√42 और हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2√42। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 पे हो गया और ये 4 पे। तो हमारे पास क्या आ गया -4/√42 -5/√42 और हमारे पास क्या आ गया 1/√42। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए ए सी के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए समझ में। तो ये इस तरीके से हमने सभी के क्या निकाल दिए हैं, सभी की जो ट्रायंगल दे रखी थी उस ट्रायंगल की सारी साइड की हमने क्या निकाल दिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 11.2 है उसका बेसिक कराऊंगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्पेस के अंदर किस तरीके से की जाती है। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला भी आएगा इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ करवाऊंगी मैं आपको और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।